बोले मंजूर है, कोई बात नहीं, रह लेंगे। ठीक है, अब कारागार में रहने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, धीरे धीरे रहते हुए कीर्तिमान नाम का बेटा हुआ, उसको मार दिया। सुसेन नाम का बेटा उसको मार दिया। भद्रसेन नाम का बेटा उसको मार दिया। ऋजु जी हुए उनको मार दिया। संवर्धन हुए उनको मार दिया। भद्र जी हुए उनको मार दिया। जो इतने सारे पाप कर दो तुम्हारे कन्या पर लाने का, बोले हम नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। इतने सारे उन्होंने पाप कर दिए, अब नहीं छोड़ूंगा। और हमारे कन्या भागे 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 आने लगे। लेकिन उसी समय क्या देखते हैं, बगल में बलराम जी, बगल में शेषनाग जी महाराज और तेजी से दौड़ रही हैं। अरे 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 अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए रुकिए रुकिए, किधर जा रहे हैं? बोले जिधर आप जा रहे हैं। किस जगह पे जा रहे हो? जिस जगह पे आप जा रहे हो। अरे मैं तो जन्म लेने के लिए जा रहा हूँ। बोले मैं भी जन्म लेने के लिए जा रहा हूँ। अब की बार पहले कैसे? बोले इसलिए क्योंकि जब मैं छोटा बना था ना, अगली बार राम अवतार में छोटा बना था ना, जब मैं आपकी सेवा करता था ना रात में, तो आप सेवा नहीं करने देते, चिल्लाते थे, चिल्लाते चिल्लाते कहते थे मैं बड़ा भाई हूँ ना, बड़ा भाई जो कहता है छोटे भाई को मानना चाहिए, चलो चुपचाप नहीं सो जाओ, सेवा करना बंद करो। ऐसा मेरे ऊपर शायद उसको अंग्रेजी में ऑर्डर कहते, ऑर्डर चलाते थे। इसलिए मैंने अब की बार सोचा और मैं अब की बार बड़ा बनूंगा। बड़ा तो छोटे पर हक चला सकता है, तो इसलिए मैं आपको जबरदस्ती गोदी में बिठाकर आपकी जबरदस्ती सेवा किया करूंगा, जबरदस्ती किया करूंगा, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा, इसलिए जा रहे तो जाओ जाओ। शेषनाग जी महाराज को भेज दिया। बड़े प्रसन्न हो गए कि अब ये चले जाएंगे, थोड़ी देर में फिर हमारे जाने का समय होगा, तब हम भी चले जाएंगे। लेकिन फिर बैठकर सोचा, अरे हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, हमने ये क्या कर दिया, उनको भेज दिया। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेवे, देवकी जी के गर्भ से जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेवे, मामा कंस दौड़े दौड़े हमें मार देते। कहीं शेषनाग जी ने जन्म लिया और मामा कंस ने इनको मार दिया, तो ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा जन्म ले लेंगे, लेकिन इनकी जो बड़े बनने की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, फिर इनको छोटा बन के आना पड़ेगा। क्या किया जाए, सोचा और सोचकर माया देवी को बुलाया। बोले सुनो, तुम्हारे लिए दो काम है। एक काम इस समय देवकी जी के घर में जो बालक है उसको रोहिणी जी के घर में भेज दो। दूसरा काम, इस समय को इस स्थिति पर तुम यशोदा जी के यहाँ लाली बनकर सो जाना, बस ये दो काम है, इसको अच्छी तरह करिए। माया देवी बोली ठीक है कर दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? मतलब कहने का दक्षिणा क्या मिलेगी? बोले अच्छा अब तुम दक्षिणा भी मांगने लगी हो? बोले धीरे धीरे हो ही जाता है ना, धीरे धीरे हो ही जाता है, इसलिए दे दीजिए कुछ। अच्छा तुम्हें दक्षिणा चाहिए तो सुनो, मैं तुम्हारे लिए दक्षिणा देता हूँ कि नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। पृथ्वी में तुमको लोग बहुत सारे नामों से पुकारेंगे, जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी आदि आदि नामों से तुमको पुकारा जाएगा। जाओ दक्षिणा दे दी। बहुत है ना? बोले हाँ पहली बार में इतनी बहुत है, चलेगा। चली गई माया देवी। तब बलराम तब इधर भेज दिया शेषनाग जी महाराज को दूसरी जगह। हमारे कन्या ने सोचा और आ गई गर्भ में। गर्भ में आकर वास करने लगे। तो कहते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नम। कहते हैं तब सारे देवता मेरे सच्चे सत्य स्वरूप गर्भधारी श्री कृष्ण कन्हैया की स्तुति वंदना स्वागतम, सारे देवता, सारी देवियां, सारे तीर्थ और बच्चे को सभी लोग आ गए। कोई स्वागत करने लगा, कोई
कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई स्तुति कोई वंदना करने लगा। इस प्रकार सब अपने अपने तरह से कर रहे हैं।